हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 4th का पाठ 1 पढ़ेंगे। मन के भोले भाले बादल। आप सभी ने बादल तो देखे होंगे। बादल कहाँ होते हैं? आसमान में। और जो बादल है वो अपने अलग अलग आकार बना लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर चित्र पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, कुछ बादल ये हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं। तो जो बादल है वो अपने अलग अलग आकार बना लेते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो कविता के जो कवि हैं वो हैं कल्पनाथ सिंह। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई हैं। कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है। इसके कवि जो हैं वो हैं श्री कल्पनाथ सिंह। इसमें जो कवि हैं, कवि ने बादल के बहुत सारे रूपों का वर्णन किया है, बहुत सारे रूपों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि बादलों के बाल झबरदार हैं। जो बादल होते हैं उनके बाल कैसे होते हैं? झबरदार। उनके गाल जो होते हैं वो गुब्बारे जैसे होते हैं, बिल्कुल गुब्बारे जैसे। कैसे? जैसे गुब्बारे फूले होते हैं वैसे उनके गाल होते हैं। वह आसमान में दौड़ लगाते हैं। वो जो काले बादल हैं वो आसमान में दौड़ लगाते हैं और झूम झूम कर इधर उधर आते जाते रहते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ बादल जोकर जैसे पेट फुला लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ चित्र में दिखाया गया है। कुछ बादल क्या करते हैं? बिल्कुल जोकर जैसे पेट फुला लेते हैं। और कुछ जोकर हाथी जैसे सूंड उठाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बादल हाथी बना हुआ है और ये उसकी सूंड हमें दिखाई दे रही है। और कुछ बादल कैसे होते हैं? कुछ बादल कुबड़ हैं और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह रहकर टकरा रहे हैं। ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। कवि कहता है ये बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते। जो बादल होते हैं वो कभी किसी की कुछ भी नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गरजते रहते हैं, जिसे सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो बादल हैं वो ढोल बजा रहे हों। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर कभी उड़ जाते हैं, कभी कभी अपने ज़िद्दीपन में अड़कर इतनी सारी बारिश कर देते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। तो जो कवि है, कवि कहता है इन सबके बावजूद ये जो बादल हैं बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो बादल है ये मन के भोले भाले बादल हैं। तो चलिए अब हम आते हैं तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? हमारा उत्तर है कैसे लाते होंगे? बहुत ज़्यादा वर्षा
करके, है ना। जो बादल है वो नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। अगला है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? हमारा उत्तर है, बादल आपस में टकराकर ढोल बजाते होंगे। हम लिखते हैं आपस में टकराकर। फिर अगला है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसे शैतानियाँ करते होंगे? बादल कभी तेज़ हवा करके, कभी तेज़ बारिश करके शैतानी करते होंगे। हमारा उत्तर है, कभी तेज़ हवा करके। फिर अगला है, कभी तेज वर्षा करके। ठीक है, अगले पेज में आते हैं। कैसा कौन? यहाँ पे है सूरज सी। सूरज सी, सूरज सी क्या? जैसे कि चमकीली। कौन? थाली। तो ऐसे ही हम लिखेंगे, चंदा सा। चंदा सा हम लिखते हैं चंदा सा गोरा। क्या होगा? मुखड़ा। मुखड़ा। फिर है हाथी सा। हाथी सा मोटा। कौन होगा? आदमी। फिर है जोकर सा। जोकर सा मजेदार। कौन होगा? ये भी आदमी होगा। अगला है परियों सा। परियों सा प्यारा। कौन? क्या होगा परियों से प्यारा? पंख। फिर है गुब्बारे सा। गुब्बारा कैसा होता है? फूला हुआ। गुब्बारे सा फूला मुंह। फिर है ढोलक सा। ढोलक सा मोटा क्या? पेट। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पेज पर। कविता से आगे। क है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहते हैं? हमारा उत्तर है, तूफान तेज हवा। तेज हवा होती है। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि कभी 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 वह तेज हवा के साथ साथ वर्षा भी करते हैं। ठीक है, फिर अगला है ख। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? हमारा उत्तर है जुलाई और अगस्त। फिर अगला है
कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? हमारा उत्तर है नहीं। कुछ सफेद बादल भी होते हैं। ठीक है, अगला है कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो इसको आप सभी बच्चे स्वयं करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पेज पर। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने बादल, अब यहाँ पे आपने बनाने हैं काले काले डरावने बादल। जैसे ये हमने बादल बना दिया और ये जो बादल है ये डरावने से हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने बनाने हैं। फिर है गुब्बारे से गालों वाले, यहाँ पर हम बना देते हैं। ये एक बादल है, ये इसके गाल हैं, ये इसकी आँखें हैं, ये मुंह हो गया है ना। ऐसे आप लोगों ने भी बनाना है। फिर अगला है हल्के फुल्के सुहाने। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के से बादल बना देते हैं। ये सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से बादल। ठीक है, तो इसे भी आप सभी बच्चे अपने आप से करेंगे। अगले पेज पर आते हैं। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। पहला शब्द है माँ, तो माँ में हम लिखते हैं मत वाले। अगला है जी हम लिखेंगे यहाँ पर जिद्दी। फिर है शैतान। फिर अगला है तू, इसको हम लिखते हैं तूफानी। तूफानी। ओके, अगला है बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ और आवाज़ें, जैसे कि टप टप, है ना। जब पानी टपकता है तो टप टप की आवाज़ आती है। फिर है झर झर, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो कैसी आवाज़ आती है? झर 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 झर। फिर होती है छप छप, छप छप की भी आवाज़ आती है। फिर होती है टिप टिप, जब बारिश थोड़ी कम हो जाती है तो फिर कैसी आवाज़ आती है? हल्की हल्की टिप 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 करके, है ना। तो अगला है कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो इसे आप सभी स्वयं करेंगे। स्वयं करेंगे। ठीक है, तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था मन के भोले भाले बादल। थैंक यू।